हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से है। पेपर फोर्थ, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है जिसका नाम है ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी से भी संबंधित है और पर्यावरण से भी संबंधित है। तो आज की इस लेक्चर में ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन परत अपक्षय क्या होता है वो समझेंगे। डिप्लेशन का हिंदी मीनिंग होता है अपक्षय या क्षरण। सबसे पहले हम लोग इसका सिनॉप्सिस देखते हैं, रूपरेखा। इसमें हम लोग पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फिर समझेंगे डेफिनेशन, परिभाषा, फिर समझेंगे फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्या कार्य है या ओजोन परत का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व। फिर देखेंगे कॉसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत क्षरण या अपक्षय के कौन कौन से कारण है या फैक्टर्स है। फिर समझेंगे इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत अपक्षय के प्रभाव। फिर समझेंगे कंट्रोल ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत अपक्षय के नियंत्रण या रोकथाम या उपाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की अलग अलग परतें मौजूद है। इन्हीं परतों में एक परत है समताप मंडल, और इस समताप मंडल के मध्य एक ओजोन गैस की अत्यधिक मात्रा वाली परत है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। यह समताप मंडल के लगभग 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच की जो रेंज है उसमें यह पाई जाती है। कौन? ओजोन। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हुए गैसों के घनत्व और उसके गुण के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला जो परत है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं क्षोभ मंडल को। दूसरा है समताप मंडल, और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्य मंडल, मध्य मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फियर। चौथा है आयन मंडल, और आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर। पांचवा है बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फियर। इसी परतों के क्रम में क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत है समताप मंडल, जो लगभग ध्रुवों पे
10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। इसका 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। ऐसे तो यह 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में मौजूद है, लेकिन अगर घनत्व की बात करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व ओजोन परत की कहाँ है, तो वह समताप मंडल के मध्य 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और पूरे ओजोन की मात्रा का 90% भाग इसी समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के अनुसार बदलते भी है। जैसे बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम हो जाती है। लेकिन इसका 10% भाग क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है और यह क्षोभ मंडल में जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काम करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के रूप में, उसी तरह से ओजोन परत जब क्षोभ मंडल में ओजोन गैस के रूप में मौजूद हो तो यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। लेकिन जब यही ओजोन समताप मंडल में मौजूद होता है तो यह जीवन के सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। चलिए अब मैं आप लोगों को जो समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या है वो। पृथ्वी के वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस की सांद्रता वाले परत को ओजोन परत या ओजोन मंडल कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत के क्या कार्य है वो समझते हैं। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों, पराबैंगनी किरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, यूवी रेस, ठीक है, के लगभग
93 से 99% भाग को अवशोषित कर लेता है। इससे ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती है। परिणाम ये निकलता है कि पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर आने से जो गंभीर चर्म रोग जैसी बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, इनसे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान होती है। यही कारण है कि ओजोन परत को पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण ही ओजोन परत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों के लगभग 93 से 99% भाग को अवशोषित कर लेता है। कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं, लेकिन बढ़ते समय में इसकी परत की मोटाई कहीं कहीं कम होती जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा का संदेह बढ़ा है और यह विश्व स्तर पर एक समस्या का कारण बन गया है। अब समझते हैं कासेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत अपक्षय के कारण समझते हैं, वो कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे गैसें जो वायुमंडल के ओजोन परत तक पहुंचती है, उनसे अभिक्रिया कर ओजोन को तोड़कर के क्लोरीन में बदल देते हैं, जिसके कारण ओजोन की परत पतली होती जा रही है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैसें है CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मूल रूप से जब पहुंचते हैं आकाश में तो ओजोन के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसे क्लोरीन में बदलते हैं, और इस तरह से ओजोन की परत जो है वो पतली होती जा रही है, और यह सबसे बड़े समस्या का कारण है। CFC गैसें मूल रूप से जो प्रशीतक होते हैं, जो ठंडा करने वाले मशीन होते हैं, जैसे AC, फ्रीज और कुछ फोम बनाने वाले कारखाने, उन सब क्षेत्रों से मूल रूप से ये निकलते हैं। यही कारण है कि AC और फ्रीज के कारण वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग की खतरा और ओजोन परत के
पतले होने का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हैलोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O को, क्लोरोफॉर्म आदि गैसें भी इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरत है इस दिशा में वैश्विक प्रयास को आगे बढ़ाने की और इस समस्या से मुक्ति पाने की, क्योंकि ये समस्या न केवल ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन से जुड़ा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जितने भी बैठक जो पर्यावरण से जुड़े हुए हो रहे हैं, तो अब अलग से बैठक नहीं बुलाई जाती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ही ओजोन परत से संबंधित चर्चा भी कर लिए जाते हैं। समस्या का क्षेत्र देखते हैं। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के चारों ओर ये परत मौजूद है। इस परत की मोटाई सभी जगह समान ही है, लेकिन इसी बीच दक्षिणी ध्रुव के सामने ये जो ओजोन परत की मोटाई है ये कम होती जा रही है। यहीं पर सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट हुई थी, मतलब उत्पन्न हुई थी। ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता सबसे पहले ब्रिटेन की टीम ने लगाया था। GMB डॉबसन उनका नाम था और उसी के कारण डॉबसन इकाई में इस ओजोन की सांद्रता अथवा घनत्व को नापा जाता है। हालांकि हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया तो यह पाया कि जो तिब्बत का पठार क्षेत्र है उसके ऊपर भी ओजोन की परत पतली होती जा रही है। अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत अपक्षय के प्रभाव समझते हैं कौन कौन से हैं। ओजोन परत का पतला होना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसके पतले होने के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ सकती है, जो स्वास्थ्य की दिशा में और ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन की दिशा में खतरा बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में मोतियाबिंद से लेकर के खतरनाक चर्म रोग से लेकर के कैंसर तक के गंभीर रोग के लिए ये उत्तरदायी हो जाता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य की दिशा में ओजोन परत का पतला होना एक खतरा माना जाता है। दूसरी ओर
जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है, उसी प्रकार से अगर ओजोन परत की परतें जो है पतली होती है तो यह भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जितने नुकसान हैं जैसे बाढ़ का आ जाना, मौसम में गंभीर बदलाव हो जाना, बर्फ का पिघलना, समुद्र के तल का ऊंचा हो जाना जैसे कारण भी ओजोन परत के कारण समस्या के रूप में आ सकते हैं। अब समझते हैं कंट्रोल ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत अपक्षय का नियंत्रण या रोकथाम या उपाय। ओजोन परत के पतले होने की खबर 1985 में विश्व स्तर पर सामने आई और वो ब्रिटिश टीम के द्वारा सामने लाई गई। इसके बाद वियना में एक बैठक 1985 में बुलाई गई जो कि पहली बैठक थी, ज़्यादा सफल तो नहीं हुई। इसमें जो सबसे सफल और सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा। इसमें ओजोन परत को लेकर के एक सबसे बड़े स्तर पर चर्चा किया गया और ओजोन परत से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। परिणाम ये निकला कि इसके कुछ सालों बाद 16 सितंबर जिस दिन यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था उसी दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और 1994 से यह संरक्षण दिवस जो है अब तक मनाया जा रहा है। पिछले बीते वर्ष में भी यह मनाया गया और हर वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो याद रखेंगे 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। तो संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। इसकी सबसे अच्छा संरक्षण का उपाय है कि जो गैसें जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को, उनका प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी क्रम में वियना के हाल ही में हुए बैठक में एक मुद्दा उठा के CFC के जगह मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके स्थान पर किसको भाई, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन
का प्रयोग किया जाए जो ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा और ओजोन परत के पतले होने की दर घट जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।